आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 110 जगहों पर लगा अपहरण भाई बहन का पोस्टर, पीड़ित परिवार की पुरानी दुश्मनी खंगाल रही है पुलिस। दरअसल धुरुआ थाना क्षेत्र के मौसीवाड़ी मल्हार कोचा स्थित घर से अपहरण नाबालिग भाई बहन का सोमवार को भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अब अपहरण नाबालिग भाई बहन का सोमवार को 110 जगहों पर पोस्टर लगाए हैं ताकि कुछ जानकारी मिल सके। इसके अलावा पीड़ित पिता सुनील कुमार व उसके परिवार वालों का पुलिस ने अब पुरानी दुश्मनी भी खंगालना शुरू कर दिया है। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, रांची की विजिबिलिटी 300 मीटर, 8 जनवरी तक स्कूल बंद। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं निचले क्षोभ मंडल तक पहुंच रही है, जिससे 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर बना रहेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। कल रांची में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन कनकनी ने लोगों को परेशान किया। शाम ढलते ही शीतलहर का असर और तेज हो गई। रांची का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि आसपास के इलाकों में ठंड और ज्यादा रही। 10वीं के सोशल साइंस व साइंस का दूसरे सेक्शन में जवाब देने पर नहीं मिलेंगे अंक। दरअसल रांची सीबीएसई बोर्ड ने 2026 में होने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बदलाव किया है। अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सोशल साइंस और साइंस विषय में पूछे जाने वाले सवाल अलग अलग सेक्शन में होंगे। सोशल साइंस विषय के 4 सेक्शन होंगे, जिसमें सेक्शन ए में हिस्ट्री, सेक्शन बी में ज्योग्राफी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स का सवाल होंगे। वही 10वीं साइंस के सवाल में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में बायोलॉजी, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सेक्शन सी में फिजिक्स विषय के सवाल पूछे जाएंगे। जी राम जी योजना आने के बाद राज्य सरकार प्रावधान पर बनाएगी गाइडलाइन। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोमवार को कहा कि झारखंड में अगले 5.5 महीने तक मनरेगा पहले जैसे ही चलते रहेगी। 6 महीने बाद जो नई स्कीम आ रही है उसमें क्या प्रावधान किया जाएगा, उसे देखते हुए राज्य सरकार एक उपयुक्त गाइडलाइन बनाएगी। दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मनरेगा एवं विकसित भारत गारंटी जी राम जी योजना के प्रावधानों को लेकर बैठक हुई। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मनरेगा आयुक्त, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न स्टेक होल्डर शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि 100 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी को 125 दिन करने का प्रस्ताव जमीनी हकीकत से दूर और भ्रामक है। श्रम बजट के स्थान पर नॉर्मेटिव एलोकेशन, मजदूरी दर का केंद्रीकरण और 60 दिनों का अनिवार्य मोराटोरियम श्रमिक प्रधान राज्य झारखंड के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 1 माह में लौट आए अतिक्रमणकारी, फिर से उसी जगह सजने लगी दुकानें। दरअसल हाई कोर्ट के सख्ती के बाद रांची नगर निगम शहर के तमाम बाजार, व्यस्त सड़कों एवं बस स्टैंडों में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। दिसंबर महीने में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया, उसके सामान तक जब्त किए गए। दोबारा फिर से अतिक्रमण कर अस्थायी दुकान नहीं लगाने की भी हिदायत दी गई थी, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि हटाए गए स्थानों पर फिर से दुकानें सजने शुरू हो गई। अब सवाल यह उठता है कि रांची नगर निगम फिर से दुकानें लगने ही क्यों दे रहा है। इस संबंध में जब दुकानदारों से पूछा गया तो नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि हम लोगों ने संडे के संडे दुकान लगाने की छुट्टी मांगी है कुछ दिनों के लिए, जबकि अन्य दिनों में भी सुबह और शाम को पहले की तरह दुकानें लग रही है। रामगढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बिगड़े बोल, एनएचएआई अधिकारियों को बोले, किसका रोड है पता है, अकल है, एक झाप मारेंगे ना। दरअसल रामगढ़ के कुल्ही चौक के पास सोमवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एनएचएआई अधिकारियों पर भड़क गए। पूछा, किसका रोड है, आपको पता भी है, बिना रोड ट्रांसफर हुए सड़क को कैसे ब्लॉक किया जा रहा है। एनएचएआई अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया तो सांसद का तेवर और तीखा हो गया। बोले, अक्ल है, एक झाप मारेंगे ना, किसका रोड है ये भी पता नहीं। सांसद ने कहा कि पीडब्ल्यू का कौन है, आपको रोड ट्रांसफर नहीं हुआ है तो कैसे काम कर रहे हैं, जब तक फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हो जाता कैसे काम कर सकते हैं। आप लोग गुंडा बन रहे हैं क्या, गुंडागर्दी मत करो, आप लोग प्रशासन के लोग हैं, ऐसा मत कीजिए। एक और बड़ी अपडेट है, सीजीएल परीक्षा से जुड़ी याचिका शीर्ष कोर्ट में खारिज, कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठखंड ने हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पहले से ही इस मामले में निगरानी कर रहा है और उसने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सफल अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों की नियुक्ति जारी रहेगी और कथित पेपर लीक की जांच साथ साथ चलती रहेगी। ऐसे में इस याचिका पर अलग से सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। पीठ ने यह भी कहा कि एसआईटी जांच के चलते नियुक्तों को प्रभावित करने का कोई ठोस कारण फिलहाल सामने नहीं दिख रहा है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं प्रतीत होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से राज्य सरकार के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का एआई वीडियो पोस्ट किया। लिखा, मोदी का डर का खमियाजा देश भुगत रहा। कांग्रेस नेता बोले, क्या ट्रंप मोदी को किडनैप करेंगे? दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को पीएम मोदी और ट्रंप का 43 सेकेंड का एआई जनरेटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा है, मोदी के डर का खमियाजा देश भुगत रहा है। वीडियो में मोदी और ट्रंप को कॉल पर बात करते हुए दिखाया गया। पीएम मोदी ट्रंप को बोलते हैं कि जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा मैं करूंगा। वीडियो की शुरुआत में मोदी ट्रंप को कॉल लगाते हुए बोलते हैं, हेलो ट्रंप जी, कैसे हो आप? जवाब में ट्रंप बोलते हैं, मोदी मैं तुमसे नाराज हूँ। फिर मोदी बोलते हैं, लेकिन ट्रंप आप नाराज क्यों हो? जैसा जैसा आपने बोला मैंने वैसा ही किया। सीज फायर कराया, रूस से तेल लेना कम कर दिया। फिर ट्रंप बोलते हैं, तुम जानते हो मुझे खुश करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। फिर मोदी बोलते हैं, नहीं मालिक, जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। जनता पर बोझ ला दूंगा। बस आप मुझसे खुश हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और अगली खबर खेल जगत से है। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल विवाद में बीसीबी से मिलेगा आईसीसी। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद भारत में नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल विवाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी से मिलने वाला है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बिकने के बावजूद आईपीएल खेलने का परमिशन नहीं दी। इस कारण बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप का मैच खेलने से मना कर दिया था। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। राजनीतिक विवादों के कारण पाकिस्तान पहले ही भारत में खेलने से मना कर चुका है। उनके मैच श्रीलंका में होंगे। अब बांग्लादेश ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग कर दी है। 4 बार यूपीएससी में फेल, 7 साल तक अफसर बनकर घूमता रहा। झारखंड से फर्जी आईएएस गिरफ्तार। दरअसल झारखंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 35 साल के एक युवक ने करीब 7 साल तक खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताकर लोगों को गुमराह किया। शख्स ने 4 बार यूपीएससी परीक्षा दी थी, लेकिन हर बार फेल हो गया। जब कामयाबी हाथ नहीं लगी तो पिता की नजरों में खुद को कामयाब दिखाने के लिए उसने अफसर बनने का नाटक रचा। आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है, जो झारखंड के कुंखी इलाके के रहने वाला है। यह मामला 2 जनवरी को सामने आया, जब राजेश एक जमीन विवाद के सिलसिले में हुसैनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने खुद को 2014 बैच का उड़ीसा कैडर का आईएएस अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि वह फिलहाल भुवनेश्वर के चीफ अकाउंट ऑफिसर के पद पर तैनात है। रेलवे पुल के पिलर में दरार से सफर पर असर। झारखंड में मार्च तक नहीं चल पाएगी ये ट्रेनें। दरअसल झारखंड के रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर स्थित कोयल नदी रेलवे पुल संख्या 105 पर आई तकनीकी खामी के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुल के पिलर संख्या 4 और 5 में दरार पाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया। मंगलवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारण रांची लोहरदगा टोरी रेल मार्ग पर बाधित रेलगाड़ियों की परिचालन अब मार्च तक सामान्य नहीं हो सकेंगे।